पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। भाग 1 संरचना और संगठन। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर शामिल हैं? 3 स्तर हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के 3 स्तर कौन से हैं? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? प्रधान। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? ब्लॉक स्तर पर होता है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का प्रमुख कौन होता है? अध्यक्ष होता है। उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा में कौन भाग ले सकता है? ग्राम के सभी वयस्क मतदाता। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार किस अधिनियम से मिला था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम से। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1947 में संशोधन कब किया गया? 1994 में। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ब्लॉक प्रमुख होता है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। भाग 2 संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कौन आयोजित करता है? उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? 33%। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पंचायती राज में आरक्षण का आधार क्या है? उनकी जनसंख्या। उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठकें अनिवार्य हैं? 4 बैठकें। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्तीय संसाधन कौन प्रदान करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय कर, उपरोक्त सभी। आंसर है उपरोक्त सभी। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के लिए कौन सा अधिनियम प्रमुख है? उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 1000। उत्तर प्रदेश में राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? 5 वर्षों में। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कौन सी अनुसूची कार्य प्रदान करती है? 11वीं अनुसूची। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल समाप्ति के बाद कितने समय में नए चुनाव होने चाहिए? 6 महीने में। भाग 3 कार्य और जिम्मेदारियाँ। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य क्या है? स्थानीय विकास कार्य। उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा का मुख्य कार्य क्या है? योजना निर्माण और निगरानी। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? ब्लॉक स्तर की योजनाएं। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत की मुख्य भूमिका क्या है? जिला स्तर की योजनाओं का समन्वय। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है? सरकारी अनुदान। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास की योजना तैयार करना। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की निगरानी कौन करता है? राज्य सरकार। उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधान। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने का उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। भाग 4 प्रशासनिक और वित्तीय ढांचा। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? पंचायती राज मंत्रालय। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में सामाजिक लेखा परीक्षा का उद्देश्य क्या है? वित्तीय पारदर्शिता, सामुदायिक भागीदारी, जवाबदेही। उपरोक्त सभी। आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त आयोग पोर्टल का उद्देश्य क्या है? निधियों का वितरण और निगरानी। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में पंचायत सहायक अकाउंटेंट की नियुक्ति का उद्देश्य क्या है? प्रशासनिक सहायता, वित्तीय प्रबंधन, डेटा प्रविष्टि। उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में विकेंद्रीकरण के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कौन सा अनुच्छेद वित्तीय प्रावधानों से संबंधित है? अनुच्छेद 243H। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का बजट कौन स्वीकृत करता है? ग्राम सभा। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए लेखा परीक्षा कौन करता है? राज्य लेखा परीक्षा विभाग। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में कितने ग्राम पंचायतें हैं? 58,000। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण का आयोजन कौन करता है? पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान। भाग 5 समकालीन मुद्दे और पहल। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में ई पंचायत मिशन मोड परियोजना का उद्देश्य क्या है? डिजिटल प्रशासन।
उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या किया गया? 33% आरक्षण दिया गया, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया, सामाजिक जागरूकता फैलाई गई, उपरोक्त सभी। आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए थे? ई गवर्नेंस लागू किया गया था, सामाजिक लेखा परीक्षा किया गया, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया, उपरोक्त सभी। आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के तहत कौन सी केंद्रीय योजना प्रमुख है? मनरेगा, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, उपरोक्त सभी। आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है 2025 तक? 58,194। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा की बैठक का कोरम क्या है? 10%। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत क्लस्टर का उद्देश्य क्या है? प्रशासनिक समन्वय, वित्तीय प्रबंधन, सामुदायिक विकास, उपरोक्त सभी। आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के कार्यों का परीक्षण कौन करता है? ग्राम सभा। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत सहायक का प्रशिक्षण कितने दिनों का होता है? 4 दिन का। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सामाजिक समानता, उपरोक्त सभी। आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। धन्यवाद।